वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आज मैं 19 मई के करंट अफेयर के साथ उपस्थित हूँ। फ्रेंड, 19 मई जैसा कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए इस डेट से जुड़े हुए कई घटनाएं हैं, जैसे कि 19 मई को ही जमशेदजी नुसरवान जी टाटा की मृत्यु हुई थी और टोनी ब्लेयर हाउस ऑफ कॉमन्स में शामिल हुआ था। फ्रेंड, आज ही के दिन यानी 19 मई को 1892 में आज ही के दिन बहुचर्चित नाटककार और कवि ऑस्कर वाइल्ड जेल से रिहा किए गए थे। 1904 में 19 मई को 1904 में आज ही के दिन भारत के उद्योगपतियों में से एक, जिनकी अभी मैंने बात बताई, जमशेदजी नुसरवान जी टाटा की मृत्यु हुई थी 1904 में 19 मई को। फिर 1910 में आज ही के दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या कर भारतीय इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय जोड़ने वाले नाथूराम गोडसे का भी जन्म हुआ था। जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। फिर 1913 में देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था। 1913 में जो देश के छठवें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उनका जन्म हुआ था। फिर 1971 में रूस ने मार्स 2 प्रोग्राम लॉन्च किया था कब? 19 मई को। कब? 1971 में। कौन सा? मार्स 2 जो है रूस ने लॉन्च किया था इसको। 1980 की सुबह 8 बजे सेंट हेलेना ज्वालामुखी फटा था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हो गए थे। इसी दिन यानी 19 मई को ही 2004 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने सांसदों को संबोधित कर रहे थे। उन पर अचानक बैंगनी रंग बनावटी मिसाइल फेंकी गई थी। तो ये कुछ घटनाएं थी 19 मई से रिलेटेड। चलिए अब 19 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं फिर कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है मेरे चैनल का लोगो, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। ये जनरल क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। ये आपको पता ही होगा कि हाल ही में लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया फ्रेंड? तो वो 31 मई के लिए फिर से। कुछ राज्यों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो राज्य अपने क्षेत्रों में, अपने राज्य में, वो राज्य सरकार अपने राज्य में किस तरह से लॉकडाउन का पालन करा रही है और कितनी सुविधाओं के साथ, कितनी छूट के साथ, तो उन पे डिपेंड कर रहा है। फ़िलहाल जो है लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री ने हाल ही में मनरेगा का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया है? मनरेगा का बजट बढ़ाकर कितना किया है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। 40,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने बढ़ा दिया है मनरेगा बजट में। और क्यों बढ़ाया है? जो शहरों से प्रवासी निकल के जा रहे हैं गांव की तरफ, तो उनको जो है रोज़गार की कमी ना हो, इसके लिए जो है बढ़ा दिया गया 40,000। पहले कितना था? 61,000 करोड़ रुपए था। 61,000 करोड़ रुपए था। अब जो है उसमें 40,000 और ऐड कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री के द्वारा नकदी से जूझ रहे, यानी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नकदी से जूझ रही बिजली कंपनियां जो हैं, बिजली वितरण कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है डिस्कॉम नाम है, में कितने करोड़ रुपए डाला जाएगा? इनके द्वारा डाला जाएगा तो वो है फ्रेंड 90,000 करोड़ रुपए। और ये जो रुपए हैं वो दो जो है समान किस्तों में इस नकद को उपलब्ध कराया जाएगा बिजली वितरण कंपनियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कावासाकी रोग किस देश में देखने को मिला है? और ये कोविड के मरीज हैं उनके टच में आने के बाद ये कावासाकी रोग बच्चों में देखने को मिला है। और वो बच्चे जो है 5 वर्ष के इस उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि 30 गुना वृद्धि हुई है इस रोग को देखने में। और ये एक असामान्य बीमारी है और इसमें जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इस रोग के लक्षण है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति के शरीर पे रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं उसमें सूजन हो जाती है, बुखार होता है, हाथ पैरों में सूजन होती है, होठ और गले में जलन होता है और सूजन भी रहती है। ये उनके लक्षण हैं। तो ये कहाँ पे देखने को मिला है फ्रेंड?
इटली में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण कब से कब तक है, मतलब कब तक चलेगा। वो चलेगा 22 मई तक। और कब से स्टार्ट होगा, वो 16 मई, यानी 16 मई से स्टार्ट हो गया और ये चलेगा 22 मई तक। ये दूसरा चरण है जो कि विदेशी प्रवासी भारतीय हैं उनको घर वापस लाने के लिए ये दूसरा चरण चलाया जा रहा है। इसके तहत 31 देशों में जो है 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानों को संचालित किया जाएगा भारत से अन्य देशों में, 31 देशों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रक्षा मंत्रालय के द्वारा यानी रक्षा मंत्रालय यानी राजनाथ सिंह जी के द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, डिफेंस यहाँ से कॉमा लगा देंगे, स्कीम DTIS का कार्यकाल कितना है। वो 5 साल है फ्रेंड। और इसमें जो है 15 मई 2020 को रक्षा मंत्री के द्वारा इस परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदित किया गया है। परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदित किया गया है और इस योजना में जो है 400 करोड़ रुपए का लक्ष्य अनुमानित राशि है और ये खर्च किया जाएगा किस पे, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और देश के 41 ऑर्डिनेंस कारखानों में गोला बारूद, आग्नेयास्त्र, रडार और इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के परीक्षण सुविधाओं का निर्माण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, कोरोना अध्ययन श्रृंखला साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विथ किस संस्था ने प्रकाशित किया है। तो ये NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया है और इसने NBT इंडिया यानी NBT इंडिया ने कोरोना स्टडी श्रृंखला को साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑफ महामारी और लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विद नामक शीर्षक से प्रकाशित किया है। और इसको जो है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, कौन है मानव संसाधन विकास मंत्री, रमेश पोखरियाल याद रखना आप, रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री, इन्होंने जो है ई श्रृंखला जो है इसका लॉन्च किया है। और कितने शीर्षक हैं इसमें, अभी फ़िलहाल तो 7 शीर्षकों में है। इसको 7 शीर्षकों के प्रिंट जो है ई संस्करण लॉन्च किए हैं, यानी 7 शीर्षक के साथ प्रिंट रूप में ई संस्करण लॉन्च किया है किनने, रमेश पोखरियाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, वितरण निगरानी प्रणाली जल जीवन मिशन किस राज्य ने शुरू किया है। वितरण निगरानी प्रणाली जल जीवन मिशन किस राज्य ने शुरू किया है। तो गुजरात ने इसको शुरू किया है। और ये जो है ये 2 जिलों में, अभी राज्य के 2 जिलों में पहले ही ये लागू कर दिया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू कर दिया है। और इसलिए इसको ये निगरानी जो है जल जीवन मिशन निगरानी प्रणाली इसलिए विकसित इसको लाया गया है कि यह निर्धारित किया जा सके जो ग्रामीण लोग हैं उनको पीने योग्य, साफ और नियमित रूप से पानी मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के घाघरा नदी में छोड़े गए घड़ियाल किस प्रजाति के हैं। तो वो मगरमच्छ प्रजाति के हैं। और फ्रेंड जो क्या कहते हैं बहराइच उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग जो है वहाँ के वन विभाग के लोग ना घाघरा नदी में 40 घड़ियाल छोड़े हैं। और ये घड़ियाल जो है आमतौर पर मछली खाने वाले घड़ियाल मगरमच्छ इनको कहा जाता है। और ये जो IUCN जो रेड डाटा बुक होता है ना, IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करता है उसने इसको गंभीर संकटग्रस्त बताया है। मतलब ये विलुप्त हो रहे हैं ये, तो इनको गंभीर संकटग्रस्त की रेड लिस्ट में इनको रखा है मगरमच्छ को। मगरमच्छ का जैसा कि आपको पता है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गेवियलिस और गैंगेटिकस ऐसे कुछ होता है, गैवियलिस गैंगेटिकस, ये है आपका घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी से उठ रहे चक्रवात का नाम क्या है। फ्रेंड एक चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है, फिलहाल अभी हमारे यहाँ नहीं पहुँचा है, तो उसका नाम क्या है फ्रेंड, उसका नाम है अम्फान।
हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, यानी 18 मई को आज ही अध्यक्षता की, जिसमें बताया उन्होंने बताया क्या, जिसमें बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे चक्रवात अम्फान को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने, किस तरह की तैयारियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत जो है गैस सिलेंडर दिया जाता है गरीब परिवारों को। तो हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कितने साल पूर्ण कर लिए हैं। इसके द्वारा आपको पता ही है गैस सिलेंडर दिया जाता है, इसके द्वारा क्या दिया जाता है, एक मिनट, इसके द्वारा दिया जाता है गैस सिलेंडर दिया जाता है। और इसने 4 साल पूरा कर लिए हैं। कितने पूरे कर लिए हैं, 4 साल। और ये कब शुरू हुआ था, 2016 में शुरू हुआ था। और इसमें जो है अब तक जो है 8 करोड़ परिवारों की मदद किया गया है इसके थ्रू। और इस योजना से अब तक डायरेक्ट जो है 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किए गए हैं। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार जो रहते हैं उनको स्वच्छ खाना मिले, पकाने के लिए ईंधन मिले, जैसे मतलब स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में धारा 144 को अगले 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको बढ़ा दिया है 3 महीने के लिए। और धारा 144 को कोविड-19 के कारण, क्योंकि वहाँ पे जो मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है इसका। तो फ्रेंड वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और ये राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली जो है, इसके तहत एक केंद्र है या एक उपकरण है, इसको कह सकते हैं। ये ऐसा जगह है जहाँ पे वो जो लोग प्रवासी लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनसे जो कांटेक्ट करने का, यानी उनसे संपर्क साधने का, ये संपर्क साधने में सहायता करेगा। ये जो सिस्टम है सब कुछ उनके बारे में सारा ब्यौरा इसमें रहेगा। और इसके तहत अब तक जो है 1074 श्रमिक गाड़ियाँ चलाई गई हैं। और जिसमें कि 14 लाख जो श्रमिक हैं अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं अभी तक फ़िलहाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया है। तो वो शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का शुभारंभ जो है 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का पुण्यतिथि होता है 21 मई को, यानी आज नहीं, 19, 20, 21 यानी परसों इनका पुण्यतिथि है राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री का। तो इस दिन इसका शुभारंभ किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल जो है उसमें 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का, गन्ना फसल की 10,000 प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो हैं जैक मा, जिन्होंने जो अलीबाबा है, वो ऑनलाइन जो ख़रीदारी वाली साइट है चाइना की, उसके ये संस्थापक थे अलीबाबा। इन्होंने जो है जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने इस्तीफ़े की वजह नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने अभी जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए मास्क और परीक्षण किट इन्होंने दान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
तो वो फ्रेंड 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और इसके द्वारा जो है ये जो योजना ये जो है घरेलू रक्षा और एरोस्पेस में देश में जो विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर है उनका परीक्षण किया जाएगा। और रक्षा उपकरण परीक्षण योजना का इसका उद्देश्य है मुख्य कि देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक इन तीनों के मध्य जो है एक ऋण समझौते का अनुबंध किया गया है दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए। तो कितने मिलियन का जो ऋण क्षेत्र समझौता है वो कितने मिलियन का अनुबंध किया गया है? तो फ्रेंड वो जो है 145 मिलियन डॉलर का अनुबंध किया गया है इन तीनों के बीच। और इसमें जो है इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई का लाभ मिलेगा। और इस क्षेत्र में जो बाढ़ आता है उस बाढ़ प्रबंधन में मतलब उस बाढ़ को रोकने में यानी प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसमें जो है विश्व बैंक के द्वारा 145 मिलियन डॉलर, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और क्या कहते हैं और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। इसमें जो विश्व बैंक है और विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है, उन्होंने 145 किया है मिलियन डॉलर का। और पश्चिम बंगाल सरकार ने 123.8 मिलियन डॉलर का इन्होंने दोनों ने जो है वित्त पोषित किया है इतने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामान्य नागरिकों को सेना में कितने साल के लिए शामिल करने के लिए सेना द्वारा एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो फ्रेंड वो 3 साल के लिए जो सामान्य नागरिक हैं उनको सेना में भर्ती करने का ऐसा विचार किया जा रहा है, वो 3 साल के लिए सिर्फ। इसमें जो है जो मेजरमेंट होता है, शारीरिक मानदंड कह सकते हैं, वो तो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अगर इस तरह का ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो ये पहला ऐसा होगा जिसमें कि आम नागरिक शामिल हो सकते हैं सेना में। और ये जो सामान्य नागरिक हैं उनके स्वैच्छित जो है कह सकते हैं उनके निर्णय पे डिपेंड करता है कि वो अपना खुद का निर्णय अगर उनका होगा जाने का तभी वो जाएंगे, यानी स्वैच्छिक होगा, वो किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। और जो चयन मानदंड होता है उसमें कोई कमी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के कारण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने वेतन का कितना % भारत की सहायता के लिए दान करेंगे? तो वो जो है 30% करेंगे फ्रेंड। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए करेंगे वो अपने वेतन का 30%। जो भी है अपने उनका वेतन मिलता है उसका 30% वो कोविड-19 के लिए सहायता में भारत सरकार को अगले 1 साल तक 30% दान करेंगे। और हाल ही में उन्होंने PM केयर फंड्स में जो है 1 महीने का वेतन जो दान कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है मनाया जाता है 18 मई, यानी कल मनाया गया था 18 मई। और ये संग्रहालय दिवस जो है मनाया जाता है समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में और तब से जो है ये हर साल मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 19 मई के करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपसे फिर 20 मई के करंट अफेयर्स के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। कैसा लगता है वीडियो वो भी बताइए, लाइक शेयर कमेंट और डिसलाइक कुछ भी कर सकते हो आप, कोई तो रिएक्शन दो आप, बस यही मैं चाहता हूँ। और मैं डेली, आप देखो या मत देखो मेरे वीडियो को, लेकिन मैं डेली करंट अफेयर्स में अपना डालता रहूँगा। और अब जो है मेरे करंट अफेयर्स का टाइमिंग होगा 19 तारीख से सुबह ही मैं डाल दिया करूँगा। अगर आप करंट अफेयर्स देखने के शौकीन हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार आए मेरे चैनल पे, मैं दूसरों से अलग, मतलब क्वेश्चन तो वही हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं आपसे कल, यानी 20 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।